इस सेशन के अंदर हम सब टोटल की पहली एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। सब टोटल एक्सेल का फंक्शन भी है और सब टोटल डाटा के टैब के अंदर एक कमांड भी है, एक टूल भी है जिसकी मदद लेते हुए हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। हम दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो पहली सिचुएशन के ज़रिए मैं आपको ये सब टोटल का फंक्शन समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअल में यहाँ एक स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हमारी कंपनी का एक्चुअल कैश इन हैंड फॉर एग्जांपल 100 मिलियन है, अकाउंट रिसीवेबल 200 मिलियन है, एंड देन फर्नीचर्स एंड फिक्स एसेट हमारे पास फिक्सचर्स फॉर एग्जांपल 300 मिलियन है, ऑफिस इक्विपमेंट 400 मिलियन है, कंप्यूटर हार्डवेयर 500 मिलियन है। अगर मैं इन तमाम को टोटल करना चाहता हूँ तो मैंने सम का फार्मूला लगाया। कैश मेरे पास है, अकाउंट रिसीवेबल है, मैंने फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट और कंप्यूटर हार्डवेयर को फिक्स एसेट को जब सम किया तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू हो गया 1200 मिलियन। गुडविल कंपनी की 600 मिलियन है। अब जब मैं इसको सम करता हूँ तो आंसर मेरे पास आ रहा है 3300 मिलियन। और वो क्यों आ रहा है? बिकॉज कि जब मैंने सम का फंक्शन अप्लाई किया तो मैंने अपने इंटायर न्यूमेरिकल डाटा को सेलेक्ट कर लिया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए? गुडविल प्लस फिक्स एसेट प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल एंड टोटल कैश। तो मैंने सम के ज़रिए जब ये रिज़ल्ट जनरेट किया तो उसने क्या किया, तमाम न्यूमेरिकल वैल्यू सम कर ली, जिसके अंदर ये 1200 और एक्चुअल में ये ब्रेकअप 1200 भी काउंट हो गया, यानी 2 दफ़ा गया। तो इस वजह से मेरा ये रिज़ल्ट जो है वो गलत हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता था? इसी सिचुएशन में करना ये था कि फार्मूला लगाते इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू प्लस थर्ड वैल्यू प्लस एंड लास्ट फोर्थ वैल्यू। सो मैंने क्या किया, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, फिक्स एसेट और गुडविल को बारी बारी जाकर सेल पे क्लिक किया एंड देन फाइनली इंटर किया। अब मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन ये तो 4 वैल्यू थी, मैंने बारी बारी जाकर सेल्स पे क्लिक किया और उनको सम कर दिया, तो ये आसान था। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आपको पता है कि जब शीटें बनती हैं तो रियल सिनेरियो में डाटा इससे कहीं गुना ज़्यादा और रॉस पर होता है और एक एक को जाकर सम करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ सम के फंक्शन को अप्लाई करने की जगह सब टोटल के फंक्शन को अप्लाई करें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इन वैल्यूज़ को सम करना है तो मैं सम के फंक्शन की जगह फंक्शन इस्तेमाल करूँगा सब टोटल। सब टोटल इट्सेल्फ अपने अंदर बहुत सारे फंक्शंस रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ़िल्टर डाटा के साथ काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ फंक्शन 1 से लेकर 10 तक को यूज़ करते हैं, 11 तक को यूज़ करते हैं। और अगर आप हिडन डाटा के साथ काम करते हैं तो फंक्शन 101 से 111 तक की कोड्स को यूज़ करते हुए फंक्शन को अप्लाई करते हैं। अब इस सिचुएशन में चूँकि डाटा मेरे पास विजिबल है और मुझे सिर्फ उसको सम करना है, तो सम के लिए जो कोड है वो 9 है। सो मैंने 9 नंबर प्रेस किया। इसका मतलब है कि सिस्टम को समझ आ जाएगा कि मुझे सम करना है एंड देन कॉमा। सम करने के बाद कहता है कि रेफरेंस बताइए कि इन वैल्यूज़ को आप सम करना चाहते हैं। सो मैंने कहा कि सर मुझे इन वैल्यूज़ को सम करना है एंड देन फाइनली इंटर किया। आंसर देखें 1200 आया। पहले भी हमने इंडिविजुअली यहाँ पर सम के ज़रिए देखा था, आंसर 1200 ही आया। लेकिन अब बेस्ट पार्ट क्या होगा? बेस्ट पार्ट ये होगा कि जब मैं टोटल एसेट्स निकालना चाहूँगा तो मैं यहाँ सम के फंक्शन की जगह अगेन सब टोटल के फंक्शन को यूज़ करूँगा। और चूँकि मुझे सम करना है इसलिए मैंने 9 नंबर प्रेस किया, कॉमा, और मैंने अब तमाम नंबर को सेलेक्ट कर लिया। तमाम नंबर को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इंटर करूँगा तो सब टोटल, ये बीच में जो सब टोटल आ रहा है इसको इग्नोर करेगा और बाकी वैल्यूज़ को सम करके मुझे दिखा देगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है 2100। तो सब टोटल ने एक्चुअल में क्या किया, सब टोटल को इग्नोर किया और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ है उसको कैलकुलेट करके मुझे यहाँ 2100 आंसर दे दिया, जो कि एक्चुअली मैंने बारी बारी जाकर सेल्स पर, पहली एग्जांपल में हमने देखा था कि उस रिज़ल्ट जनरेट करने के लिए हमारे एक सेल पर जाके क्लिक कर रहे थे, जबकि यहाँ पर यही काम मैंने सब टोटल के ज़रिए आसानी से परफॉर्म कर लिया। तो ये एक बेस्ट मेथड है सब टोटल के अंदर का, कि जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी डेली शीट्स के अंदर अगर वैल्यूज़ हैं सम्स के ज़रिए तो आप उसको अवॉइड करें और उसकी जगह पर सब टोटल की मदद लें।